अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, जरा सोचें, क्या कोई एक रात ऐसी हो सकती है जो एक पूरी जिंदगी से भी ज्यादा भारी हो? एक रात जो किसी की भी तकदीर का रुख मोड़ दे? मतलब, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक रात की इबादत एक पूरी लंबी जिंदगी की इबादत से भी बढ़ जाए? आइए देखते हैं कि इस रात में आखिर ऐसी क्या ताकत है। कुरान पाक कहता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। अगर इसका हिसाब लगाए ना, तो ये 83 साल से भी ज्यादा बनते हैं। 83 साल यानी एक रात की खालिस इबादत का अजर एक पूरी जिंदगी की रियाजत से भी ज्यादा। क्या कमाल की बात है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे तराजू के एक पलड़े में सिर्फ एक रात हो और दूसरे पलड़े में 83 साल से भी ज्यादा की इबादत। ये अल्लाह की तरफ से इस उम्मत के लिए वाकई एक अनमोल अनमोल तोहफा है। इसी रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है, यानी ताकत और तकदीर की रात। ये आप समझें एक ख़ास रहमत है, ख़ास तौर पर उस उम्मत के लिए जिनकी उम्रें पिछली उम्मतों की तरह लंबी नहीं हैं। ये एक ऐसा मौका है जहां हमारे छोटे छोटे मामूली से अमल भी आसमान तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर उस रात में ऐसा क्या खास होता है, उसका रूहानी माहौल कैसा होता है? आइए ज़रा इसको समझते हैं। जरा तसव्वुर करें, उस एक रात में आसमान से फरिश्तों की फौजें और उनके साथ हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरते हैं। फजर होने तक हर तरफ बस सलामती ही सलामती और सुकून छा जाता है। यही तो वो रात है जब आने वाले पूरे साल की तकदीर लिखी जाती है। और सबसे बढ़कर इसी अजीम रात कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, वो रोशनी जो आज तक हमारा रास्ता रोशन कर रही है। जो लोग इस रात इबादत में होते हैं ना, वो अपने दिलों में एक ऐसा अजीब सा गहरा सुकून महसूस करते हैं जिसे लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक साथ मिलकर अपने रब को पुकार रही हो। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस रात की बरकतों को समेटा कैसे जाए? और खुशकिस्मती की बात यह है कि इसके लिए जो आमाल है ना, वो बहुत ही सादा हैं। बस चंद नफल नमाजें, कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का जिक्र या एक छोटा सा सदका, और सबसे अहम, सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो इस रात बहुत बहुत बड़े बन जाते हैं। असल चीज़ तो नीयत है। अल्लाह ये नहीं देखता है कि हम कितने परफेक्ट हैं, बल्कि ये देखता है कि हमारे दिल में सच्चाई कितनी है। खुलूस से किया गया एक छोटा सा अमल बिना दिखावे की बड़ी बड़ी इबादतों पर भारी पड़ जाता है। अच्छा, इस रात के लिए एक खास दुआ भी सिखाई गई है। एक ऐसी दुआ जो अल्फाज में तो बहुत सादा है, लेकिन उसके मानी बहुत गहरे और ताकतवर हैं। ये वो दुआ है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। ये दुआ असल में अल्लाह की रहमत की वुस्सत को बयान करती है। इस दुआ की खूबसूरती तो देखें। पहले अल्लाह की सिफ़त का इकरार है कि वो बहुत माफ़ करने वाला है। फिर ये कहा जाता है कि वो सिर्फ माफ़ ही नहीं करता, बल्कि माफ़ करने को पसंद करता है। और फिर इन दो हकीकतों की बुनियाद पर माफ़ी मांगी जाती है। ये अल्लाह की रहमत पर एक मुकम्मल कामिल यकीन का इजहार है। लेकिन एक बात याद रखने की है, इस रात का मकसद सिर्फ एक रात की इबादत नहीं, बल्कि एक ऐसी तब्दीली लाना है जो हमेशा कायम रहे। अब एक सवाल जो सबके जहन में आता है कि आखिर ये रात होती कब है? इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में छुपा दिया गया है। और इसमें हिकमत ये है कि हम सिर्फ एक रात पर भरोसा न करें, बल्कि आखिरी 10 रातों में उसे ढूंढें और मुसलसल अपने रब से जुड़े रहें। देखें, इस रात का असल मकसद सिर्फ चंद आंसू बहाना या थोड़ा जज्बाती हो जाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में एक हकीकी, एक पायदार तब्दीली लाना है। ये रात एक अहद करने का मौका है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का और अल्लाह से अपने ताल्लुक को एक नए सिरे से जोड़ने का। तो इस सारी बात की रोशनी में सवाल ये बनता है कि इस रमज़ान जब लैलतुल क़द्र मिले, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या अहद किया जाएगा?